चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। रहने दो बहू, बस रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक दिन तुम्हारे हवाले किया ये हालत कर दी तुमने बच्चे की। अबू अबू कुछ नहीं होगा आपको अबू, कुछ नहीं। अरे मास्क किसने उतारा इनका? डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? नर्स इंजेक्शन लेकर आओ फौरन। क्या बात है डॉक्टर? आप 2 मिनट के लिए बाहर जाएं, प्लीज कर रहे हैं। हमारा जो मैं कह रहा हूं ना उन्हें कुछ नहीं होगा। अबू ठीक है? देखिए हमने अपनी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। मैं कह रहा हूं उन्हें कुछ नहीं हो सकता है, वो ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब आप लोगों ने कोशिश की? आप लोग एक मरतबा फिर से कोशिश कीजिए, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो सांस लेंगे। प्लीज ट्राई इट। देखें आप उनकी डेड बॉडी लेना। अब बाहर खुद को संभाल। तक अब्बू जी के मरने की खबर क्यों नहीं आई? कहीं वो ठीक तो नहीं हो गए? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे तो फोन करके पूछ लेना, उसको भी तो पता चले कि तू परेशान है, वरना समझेगा कि पलट के तूने तो उसके बाप की खबर तक के ना ली। डर लग रहा है खाला कि कहीं अब्बू जी ने सब कुछ बता दिया तो। अरे फोन करेगी तो पता चलेगा ना, वरना बैठी रहे डर के। हाँ मार, कैसे अब्बू जी? अब वो हमें छोड़ के चलेगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे बताना क्या हुआ? खाला एक खुशखबरी है। अब्बू जी अब इस दुनिया में सिर्फ इशा तक के मेहमान हैं। वारी किस्मत, एक के बाद एक करके सारा घर खाली हो गया। गयूर भाई, तुम्हें मेरी हाय लेगी। किसका फोन? नीलो का फोन।
उठा लो वरना इसी तरह से तंग करती रहेगी। उठाओ। हाँ बोलो। इतनी देर लगा दी कॉल रिसीव करने में अम्मी। शुक्र करो कि फोन उठा लिया मैंने। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों को फोन करने का। वो तो एक खबर देनी थी इसलिए फोन किया। क्या? कैसी खबर? अब्बू जी की डेथ हो गई है। क्या? क्या बकवास कर रही हो नीलो? क्या अल्फाज बक रही हो तुम? कभी की कही हुई बात भी पूरी हो जाती है। अल्लाह खयूर भाई को सलामत रखे। दुआएं बदल लें अम्मी। जिंदगी के बजाय उनकी मगफिरत की दुआ करें तो फायदा भी होगा। कहते हैं उससे कब्र में आसानियां पैदा हो जाती हैं। तुमसे कह रही हूँ नीलो, अपनी बकवास बंद कर दो। आपको यकीन नहीं करना तो आपकी मर्जी। मैंने खबर देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया। इशा में जनाजा उठेगा, यकीन आ जाए तो शिरकत करने आ जाइएगा। क्या हुआ? क्या कह रही थी? अरे बताती क्यों नहीं हो, क्या हुआ था? नीलो बोल रही थी कि खयूर भाई का इंतकाल हो गया। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ईशा में जनाजा उठे। अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा गुल खिला रही है लड़की वहां जाके। मेरा एक एक लफ्ज सच है। मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। झूठ झूठ सब झूठ। अम्मा तुम मेरा यकीन करो, मामू ने इसकी सारी बातें सुन ली थी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। बहुत जल्दी थी ना आपको जाने की। हाँ पहले अम्मी छोड़ के चली गई और अब आप। काफी तो मेरा समझते। अब मैं कैसे करूंगी अपने दिल की बातें? हाँ किससे करूंगी सारी शिकायत? आपकी बहुत याद आएगी। बहुत याद।
चलो बेटा, कुछ खा लो बच्चों। इसे नहीं खाया जाए, इसे नहीं खाया जाएगा। क्यों मलिया? अपने खातिर नहीं, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की खातिर तो खा लो बेटा। अब क्यों रो रही हो तुम? हाँ, बोलो क्यों रो रही हो अब? अम्मार, ये इसने मामू को मारा है। ये क्या कह रही हो तुम फिर से शुरू हो गई यहाँ पे। कम से कम अम्मार, खुदा की कसम ये झूठ बोल रही है। खुदा की कसम, खुदा के लिए नीलम, उस जात से डरो जिसकी कसम खा रही हो तुम। अल्लाह के नाम की झूठी कसम खा रही हो। हमार, मेरा यकीन करो, मेरा एक एक लफ्ज सच है, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। झूठ झूठ सब झूठ। अम्मार, तुम मेरा यकीन करो, मामू ने इसकी सारी बातें सुन ली थी। इसने खुद इकरार किया है कि इसकी तावीज़ों की वजह से भैया हमें छोड़ के चले। बस मलिया, अगर इसके अलावा एक और लफ्ज इनके बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम खुद वहां मौजूद थी। अप्पू ने अपने आखिरी लम्हात में ना तो तुम्हारी परवाह की ना मेरी। उन्हें सिर्फ इनकी परेशानी थी। इनके लिए परेशान नहीं, इसकी वजह से परेशान। मलिया! बस, इस पे क्यों गुस्सा हो रहे हो बेटा? आंटी, आप खुद देखें ना, जब से ये इस घर में आई है तब से उनके पीछे पड़ी हुई है ये। मैं पीछे पड़ी हूँ? बेटा, तुम चुप हो जाओ। गुस्सा करने से कोई मसले हल नहीं होते बेटा। ये मसला तो अब हल होने वाला नहीं है आंटी। जब इंसान खुद से कुछ ना देखना चाहे ना समझना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बस बेटा, तुम ही बताओ भला, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अमार, क्या कोई बीवी खुद अपने शौहर को मार सकती है? ये सब तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो मालिया क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? वो जज्बाती है, इसलिए नहीं समझती। लेकिन तुम तो यकीन करते हो ना, तुम तो समझते हो ना मुझे। मैं भला तुम पर यकीन क्यों नहीं करूंगा? तुम्हारा ये यकीन ही काफी है मेरे लिए। लेकिन प्लीज अम्मा, मुझे और सलार को कभी अकेला मत छोड़ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? सलार भाई का बेटा है, उसे मैं अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करूंगा। कभी भी उसे मैं बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इतना कह देना ही काफी है मेरे लिए। लेकिन प्लीज अम्मार, मलिया की बातों में आके मुझे और सलार को दरबदर की ठोकरी खाने के लिए मत छोड़ देना। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल, तुम और सलार इसी फैमिली का हिस्सा हो और कोई भी तुम्हें इस घर से दरबदर नहीं कर सकता।
अम्मार, अब्बू आए थे मेरे ख्वाब में। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मेरी मलिया का ख्याल रखना। और क्या कह रहे थे? हमारे बड़ों को कितनी जल्दी थी जाने की। पहले अम्मी, फिर भैया और हम। मामू की डांट, उनका लाड, सब बहुत मिस करूंगी। जब तो पहले उनको देखती थी ना तो ऐसा लगता था कि अम्मी को देख लिया। अब किसे देखूंगी अम्मा? अब किसे देखूंगी? सब्र करो। अगर तुम इस तरह से रहोगी तो अब्बू को तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी उन्हें। मैयत वाले दिन जो मलिया ने इल्जाम लगाया था नीलो पे, वो सच था। इसका मतलब यह हुआ कि गयूर भाई को नीलम के करतूतों का पता चल गया था। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अल्लाह अकबर। बताओ, स्वयं भी हो गया गयूर भाई का। क्या इंसान की जिंदगी। जब मुझे मेरी बीमारी का पता चला था तो मैं तो समझा टिकट कट गया है आखिरी सफर के लिए, और मैं दिन गिनने लगा जिंदगी।
और गयूर भाई को देखो, वो तो ऐसे ही चले गए। ऐसे नहीं चले गए गयूर भाई, ऐसे नहीं गए। उनकी मौत की वजह नीलो बनी है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैयत वाले दिन जो मलिया ने इल्जाम लगाया था नीलो पे, वो सच था। इसका मतलब ये हुआ कि गयूर भाई को नीलम के करतूतों का पता चल गया था। मौत ने तो उनको इतनी मोहलत ही नहीं दी। बेटे के गम में दिल थामे हुए इस दुनिया से चले। अल्लाह अकबर। सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ सफिया, कांप जाता हूँ। और तुम्हारी बेटी नीलम, कैसा है इसका दिल कि कांपता ही नहीं। कितनों की जान लेगी इसकी खुदगर्जी। नहीं है मेरे कांधों में इतनी ताकत सफिया कि मैं इसके गुनाहों का बोझ उठा सकूं। क्या जवाब दूंगा मैं उस जात को जब बात इसकी तरबियत की आएगी। मैं और तुम ही कटहरे में खड़े होंगे रोजे मैशर। हाँ मलिया, मैं करती हूँ। तुम कब से काम कर रही हो? ठीक हूँ मैं। मेरी फिक्र एटलीस्ट तुम तो ना करो। मलिया, ये कुछ कपड़े मैं लाया था अब्बू के इसाले सवाब के लिए। कुछ मैं गरीबों में बांट चुका हूँ, बाकी ये तुम खुद अपने हाथ से गरीबों में तकसीम कर देना। अम्मार, वो मेरे भी अब्बू थे। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उनकी कोई चीज बांटूं। हाथ मत लगाना ऐसे। अमार, इससे कहो यहाँ से चली जाए। मलिया, क्या हो गया? सोचना भी मत कि मैं मामू की किसी भी चीज को इसका हाथ तक लगने दूंगी। मलिया प्लीज, तुम अपने कमरे में जाओ। एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं खुद आ रहा हूँ। नहीं, बस थोड़ी देर में पहुंचूँ। ठीक है। अम्मार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मैं अभी जल्दी में बाद में बात करूँगी। कहाँ जा रहे हो? यतीम खाने जा रहा हूँ खाना देने। मैं वहाँ से एक दो ट्रस्ट भी जाना है, तो वापस आते हुए देर हो जाएगी, तो आप इंतजार मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। मैं वापस आ जाऊँ तो तसल्ली से बात करता हूँ।
अब तेरे मुंह पे क्यों 12 बज रहे हैं? तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश तो तब हो ना जब मेरी खुशी पूरी हो। नीलो, बड़ी नाशुक्री है तू तो। सारी खुशियां तो तेरी पूरी हो रही हैं। सब खुशियां पूरी नहीं हुई। वो मलिया नामी कांटा अभी भी बाकी है मेरी जिंदगी को अजाब बनाने के लिए। चल, तुझे फिर एक नई मसरूफियत मिल गई। अब क्या उसके भी मरने की दुआ मांगेगी तू? मजाक उड़ा रही हैं आप मेरा? मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी तेरा? तेरी हालत ना इस वक्त नीलो बिल्कुल खिसियानी बिल्ली जैसी लग रही है मुझे। अरे क्यों सवार करती है उसको अपने सर पे? एक ही तो रह गई है बेचारी। तू अम्मार के दिल पे राज कर, वो उसे खुद ही किसी घर के कोने में डाल देगा। खाला मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। फिर क्या करेगी तू? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतने आराम से नहीं बैठूंगी और ना ही उससे सुकून से बैठने दूंगी। लीलो बीबी, वो मैं घर जाऊं? वो आज मेरे छोटे बेटे की सालगिरह है ना। हाँ चली जाए। वो खाना मैंने बना दिया है, बस धीमी आंच पे रखा है। आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा, ऐसा ना हो गैस खुली की खुली रह जाए। हाँ ठीक है। और सुने, कल आपकी छुट्टी है, कल मत आइएगा। छुट्टी? किस खुशी में? आपकी बेटी की सालगिरह है ना, इसी खुशी में। जी, मैं मलिया बीबी से भी पूछ लूं? मैंने कह दिया ना, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? रिफत भी आज नहीं है, उनको मैंने छुट्टी दी थी। छुट्टी देने की कोई खास वजह? हाँ, वो उनके भांजे की तबीयत ठीक नहीं थी, काफी परेशान हो रही थी। ओह, तो फिर ठीक है, मैं ऑफिस जाते हुए उनको देखता हुआ चला जाऊंगा। बल्कि इनफैक्ट उन्हें मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, वो बेचारी कहाँ भागती फिरेंगी। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कल जाकर खुद उनको दवाई दिला दी थी। बेचारी हमारे इतने काम आती हैं, थोड़ा तो हमें भी आ जाना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम प्लीज मलिया को बता देना। रात पर सलार ने उसे बहुत परेशान किया, वो तो बेचारी फजर में सोई है। अच्छा, इसलिए तुम यहाँ तैयार हो रहे थे कि उसकी नींद ना खराब हो जाए। एनीवेज, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस जाके कर लूंगा, और तुम भी आराम कर। हाँ मलिया बोलो।
हेलो अम्मार, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तुम आ सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग